नमस्कार, मैं काजल और आप देख रहे हैं बिहारी खबर परदेश। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने भारत से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। पुतिन ने अमेरिका यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा, खतरे का निशान लांघने पर मिलेगा करारा जवाब। इंडोनेशिया पनडुब्बी 53 लोग के साथ समुद्र में लापता। ऑस्ट्रेलिया ने बेल्ट एंड रोड समझौता रद्द कर चीन को दिया झटका। ब्रिस्बेन हीट के कोच डेरियन लोहमैन के साथ अपने करार को 1 साल के लिए बढ़ाया। आइए जानते हैं खबरों को विस्तार से। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने भारत से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट ने भारत से आने वाली आंतरिक उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यह प्रतिबंध इसलिए लगाया गया है जिससे पासपोर्ट कंट्रोल पर लाइन न लगे। इससे कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। वर्तमान में यूके और भारत के बीच 30 फ्लाइट्स का संचालन किया जा रहा है। ब्रिटेन ने भारत को लाल सूची में डाल दिया गया है और यह नियम शुक्रवार को 4 बजे से लागू होगा। भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के कारण ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने 26 अप्रैल को भारत आने का अपना प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने कहा है कि हम वैश्विक महामारी का सामना कर रहे हैं और इसलिए अनावश्यक यात्रा करने से बचना चाहिए। पुतिन ने अमेरिका यूरोप को चेतावनी देते हुए कहा, खतरे का निशान लांघने पर मिलेगा करारा जवाब। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों पर निशाना साधते हुए कहा कि रोड लाइन को लांघने पर हम करारा जवाब देंगे। राष्ट्र को वार्षिक संबोधन में पुतिन ने कहा कि हर बात के लिए रूस को आरोपी ठहराना बंद किया जाना चाहिए। अज्ञात रहे कि अमेरिका और यूरोप देशों के साथ तल्खपूर्ण संबंधों के बीच रूस के यूक्रेन की सीमा के पास रूस के सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी गई है। वहीं जेल में बंद विपक्षी नेता एलेक्सी नावाल्नी के कारण भी रूस पर पश्चिमी देशों का हमला जारी है। सांसद के दोनों को संबोधित करते हुए पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस बाहरी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। उन्होंने कहा कि सभी के साथ हम अच्छा संबंध चाहते हैं। हम जोड़ने वालों पुलों को खत्म नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इसे हमारी कमजोरी ना समझे। पुतिन ने कहा कि रूस ने हर मामले में अपनी सीमा रेखा तय कर रखी है। इंडोनेशियाई पनडुब्बी 53 लोग के साथ समुद्र में लापता। इंडोनेशियाई पनडुब्बी 53 लोग के साथ समुद्र के बाली द्वीप के पास लापता हो गई है। इसकी जानकारी सेना ने दी है। इंडोनेशियाई नौसेना तलाशी अभियान में जुटी है। इंडोनेशिया के सेना प्रमुख हादी जानजातो ने बताया कि KRI नागगाला 402 बुधवार को एक परीक्षण अभियान में भाग लेने के दौरान लापता हो गई है। उन्होंने कहा कि पनडुब्बी बाली के उत्तर में करीब 95 किलोमीटर दूर समुद्र में गायब हो गई है। नौसेना ने इसकी तलाश के लिए जंगी पोत उतरे हैं। इसके साथ ही इसकी खोज में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भी मदद ली जा रही है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना का मानना है कि पनडुब्बी समुद्र तल के 700 मीटर की गहराई में डूब गई है। ऑस्ट्रेलिया ने बेल्ट एंड रोड समझौता रद्द कर चीन को दिया झटका। ऑस्ट्रेलिया ने चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड डील को रद्द कर चीन को करारा झटका दिया है। उससे राष्ट्रीय हितों को देखते हुए इस योजना की डील को रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया ने इसके साथ ही चीन, ईरान और सीरिया के 4 द्विपक्षीय सौदों को भी नए कानून के तहत रद्द कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की सरकार ने बुधवार को जारी आदेश में विक्टोरियाई राज्य की सरकार और नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन ऑफ चाइना के बीच हुए बेल्ट एंड इनिशिएटिव को संबंध में किए गए करार को खत्म कर दिया है। इसे केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हित के खिलाफ माना है। यह समझौता 8 अक्टूबर 2018 को हुआ था। ब्रिस्बेन हीट के कोच डेरियन लोहमैन के साथ अपना करार को 1 साल के लिए बढ़ाया। ब्रिस्बेन हीट के कोच डेरियन लोहमैन के क्लब के साथ अपने अनुबंध को 1 और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है और वह BBL 11 तक क्लब के साथ बने रहेंगे। लोहमैन के कोचिंग में ब्रिस्बेन हीट की टीम इस सीजन की बिग बैश लीग की तीसरी स्थान पर रही थी, जो BBL में हीट का 2016-2017 के बाद अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कोच लोहमैन हीट के पहले कोच थे और उनकी कोचिंग में हीट ने BBL 2 का खिताब जीता था। क्वींसलैंड क्रिकेट के CEO रेट्री सर्वेस ने कहा कि लोहमैन के साथ फिर से करार करना और उनके कार्यकाल को बढ़ाने का
यह एक महत्वपूर्ण निर्णय था। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।